या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। इस बार के चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 22 मार्च को और समापन हो रहा है 30 मार्च को। यानी कि इस बार की खास बात यह है कि पूरे 9 दिनों की नवरात्रि जो है वो रहने वाली है। इसके अलावा इन 9 दिनों में जैसे मैंने कहा 9 अलग अलग देवी के स्वरूपों का हम पूजन करते हैं। तो हम बात ये भी करेंगे इस वीडियो में कि सबसे प्रथम दिन जो होता है जिस दिन हम माँ शैलपुत्री का आवाहन करते हैं, उससे पहले हम कलश स्थापना करते हैं, हम पंचदेव की आराधना करते हैं। तो क्या विधि होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। वास्तु के अनुसार किस तरह से आप हर चीज़ का प्लेसमेंट करेंगे। और ख़ास तौर पर देखिए, नवरात्र का मतलब ही होता है 9 रात्रि, यानी कि 9 रातों का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। साधना देवी की रात्रि के समय किस तरह से करनी चाहिए और ख़ास तौर पर चक्रा बैलेंसिंग कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखिए बात करूं कि इस बार देवी का जो आगमन हो रहा है तो वाहन क्या रहेगा। हर बार देवी का आगमन अलग अलग दिनों पर होता है, जिसकी वजह से उनका जो वाहन है वो बदल जाता है। इस बार देवी दुर्गा का आवाहन जो है वो हो रहा है नौका पर, और जो वो प्रस्थान करेंगी वो करेंगी हाथी पर। तो देखिए, जब आगमन नौका पर होगा तो आप जानते हैं कि अगर आप किसी मझधार में फंसे हो तो आपको क्या चीज़ निकाल सकती है उस समय पर, एक नौका, एक बोट ही निकाल सकती है। इसीलिए देवी दुर्गा जो है वो इस बार आएंगी जब, तो आपके जीवन में से सभी ऑब्स्टैकल, सभी कष्ट, सभी विकार और सारी ही परेशानियां निकाल करके जाएंगी, यानी कि आपको किनारे तक पहुंचा करके जाएंगी। इसीलिए सही विधि अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम खास उपायों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा था कि इस बार के नवरात्रि जो है वो अलग अलग दिनों में क्या खास सहयोग पड़ रहा है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, नवरात्रि के दिन शुरुआत हो रही है, शुक्र योग और ब्रह्म योग रहेगा इस दिन। इसके बाद 28 मार्च को शोभन योग रहेगा, लगभग रात को 11:30 बजे से लेकर के तकरीबन 12:15 बजे तक। इसके अलावा जो रवि योग है वो रहेगा 29 मार्च को। 29 मार्च को 8:07 शाम को, अगले दिन 6:14 तक। उसके बाद 30 मार्च को इस बार गुरु पुष्य योग पड़ेगा। तो ये सभी योग इस बार पूरे 9 नवरात्र में अलग अलग दिनों पर पड़ने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि जिस दिन नवरात्र की शुरुआत हो रही है, पहले ही दिन जो योग हैं वो खास रहने वाले हैं। इसके अलावा कलश स्थापना की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:23 से लेकर के 7:32 तक। यानी कि सुबह लगभग आपके पास 1 घंटा है जो कलश स्थापना है उसको करने के लिए। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि कलश स्थापना की कैसे जाए। तो देखिए, कलश स्थापना जब और क्यों करनी चाहिए। कलश स्थापना जिस समय पर आप करते हैं उस समय पर आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और उस कलश के अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कलश होता है उसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर कलश की जो कंठ होता है उसमें, और सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इसीलिए जो कलश की स्थापना होती है वो किसी भी पूजा में, किसी भी रिचुअल में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है, इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानी गई है। अब क्योंकि हम नवरात्र की बात कर रहे हैं तो नवरात्रि जो है वो पूरे 9 दिनों का पर्व है, पूरे 9 दिनों का की पूजा है। पूरे 9 दिनों तक आप आवाहन करते हैं देवी के अलग अलग स्वरूपों का। तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए, आपके घर का जो उत्तर पूर्व की दिशा है, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, वास्तु के अनुसार जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो आपको पूर्व मुखी होकर के, यानी कि ईस्ट फेसिंग होकर के घर के उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में आपको एक लाल आसन बिछाना है चौकी के ऊपर। उसके बाद आपको वहाँ पर अगर आप अष्ट लक्ष्मी का चित्र या विग्रह वहाँ पर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं लगा सकते तो देवी दुर्गा की तस्वीर, उनका विग्रह आप वहाँ पर स्थापित ज़रूर करें। इस दिन आपको कलश जो है, क्योंकि कलश यानी कि पानी, उसमें आप पानी भर के रखेंगे एंड पानी का मतलब होता है वाटर एलिमेंट, और वो आपको, अगर मैं वास्तु के अनुसार बात करूं तो वाटर एलिमेंट यानी कि नॉर्थ में रखा जाना चाहिए। तो आपको जब आप बिल्कुल सामने बैठेंगे तो आप उससे थोड़ा सा नॉर्थ की डायरेक्शन में आप कलश की स्थापना करेंगे। अब कलश की स्थापना आपको करनी कैसे है, आपको मिट्टी का कलश लेना है, उसके अंदर एक सुपारी ज़रूर डालिएगा, उसके अंदर थोड़े से अक्षत ज़रूर डालिएगा, इसके अलावा गेहूं के दाने ज़रूर डालिएगा।
और थोड़ा सा सिंदूर डाल करके उस कलश को बंद कर दीजिएगा। उस कलश के मुख पर आपको आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लगाने हैं। उसके ऊपर एक नारियल रखना है, नारियल को चुनरी में लपेटिएगा, जो भी दक्षिणा आप रखना चाहते हैं वो रखिए उसके ऊपर, और उसके बाद आप उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। दूसरी बात यह है कि कलश के ऊपर एक स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा। स्वास्तिक एक मांगलिक चिन्ह है, जिसका मतलब होता है जो 4 बिंदियाँ होती हैं ना, उसमें से 2 बिंदियों का मतलब होता है शुभ लाभ और दूसरी 2 बिंदियों का मतलब होता है रिद्धि सिद्धि, यानी कि गणेश जी की 2 पुत्र और उनकी 2 पत्नियाँ। तो जब आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो आप गणेश जी को आमंत्रित करते हैं, गणेश जी का आवाहन करते हैं उस समय पर। देखिए, नवरात्र की पूजा से पहले आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश का आवाहन ज़रूर करना चाहिए, उनका पूजन ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद इस दिन पंचदेव की आराधना की जानी चाहिए, जिसमें से कि एक जो प्रत्यक्ष देवता है वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव की आराधना आप ज़रूर करें। नवरात्र की 9 दिनों के अंदर जब आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं तो आपका सूर्य यानी कि आपका सन जो है वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। सूर्य की डिग्री कम है तो भी इन दिनों में सूर्य की आराधना करना बेहद खास माना जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम बात करेंगे कि जब आप दीपक जलाते हैं तो देखिए, अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है नवरात्रि की 9 दिनों के अंदर। और अखंड दीपक जलाने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर घी जिस तरह से धीरे धीरे पिघलता जाता है, यहाँ पर घी का मतलब है आपके अंदर का अहम, आपके अंदर के विकार, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, घी धीरे धीरे करके पिघलता जाता है। और दीपक का मतलब होता है आप अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स आप नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ जा रहे हैं। तो नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं दैट यू आर प्योरिफाइंग योर माइंड, बॉडी एंड सोल। आप जो अखंड दीपक है वो जलना चाहिए पूरे 9 दिनों तक। उसमें आप जो बत्ती लगाएंगे वो लाल रंग की लगाइएगा या कलावे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अखंड दीपक बिल्कुल आपको सामने की तरफ जलाना है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है नवरात्र की प्रथम दिन में कि आपको खेतरी, क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के कारण नवरात्रों में हम लोग जौ की खेतरी भी करते हैं। तो आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसके अंदर आपको जौ की खेतरी करनी है। अब उसके बाद, क्योंकि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन, उनका आवाहन करना चाहिए, तो आप प्रथम नवरात्र के दिन आपको माँ शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। माँ शैलपुत्री यानी कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो कि पार्वती जी का ही स्वरूप है। माँ शैलपुत्री को आपको गाय के दूध से बनी चीज़ों का या गाय के घी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इनका जो रंग है वो है सफ़ेद रंग, यानी कि माँ शैलपुत्री का पूजन आप जिस दिन करेंगे उस दिन हल्के सफ़ेद रंग के या ऑफ वाइट कलर के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, या फिर लाइटर शेड्स, अगर आप कुछ कलरफुल पहनना चाहते हैं तो लाइट पिंक कलर आप पहन सकते हैं। इसके साथ साथ ही माँ शैलपुत्री के पूजन के दिन आपको अपने जो मूलाधार चक्र है उसको जागृत करना चाहिए। मूलाधार चक्र जो होता है वो आपके स्पाइन के सबसे नीचे की तरफ होता है, जिससे जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, उनका रूट चक्र एक्टिवेटेड नहीं होता है। जिन लोगों को ख़ास तौर पर यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर PCOD जैसी प्रॉब्लम्स जो कि ख़ास तौर पर फीमेल्स में होती हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और आपको कई बार लोगों के साथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, जो चक्रास होते हैं वो आपको फिजियोलॉजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर हर तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, और ख़ास तौर पर आपके स्पिरिचुअल लेवल पर। तो ज़रूरी है आप चक्रा बैलेंसिंग इन नवरात्र के दौरान ज़रूर करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस दिन आप मूलाधार चक्र को जागृत करेंगे एक लाल रंग के आसन पर बैठ करके, क्योंकि मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ जो रंग है वो है लाल रंग। लाल रंग के आसन पर बैठिए, आप इस चक्र को जागृत ज़रूर कीजिए। और एक और छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि ये जो 7 चक्रों से जुड़े हुए 7 रंग हैं वो हमारी 7 किरणों से जुड़े हुए हैं। आपने सुना होगा जो विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है, तो वॉयलेट से लेकर के जो रेड कलर है उसी से जुड़े हुए हैं हमारे 7 चक्र। सो जो एंड का कलर है यानी कि जो लाल रंग है उससे जुड़ा है हमारा रूट चक्र, यानी कि हमारा मूलाधार चक्र। आपके जीवन का जो अस्तित्व है जब आप वो नहीं समझ पाते हैं तो यानी कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड नहीं है, वो जागृत नहीं है। इसे एक तरीके का एनर्जी सेंटर भी कहा जाता है, और इसे जागृत करने के लिए आपको जो मंत्र चैंट करना है वो है लम मंत्र। लम मंत्र का उच्चारण आपको करना है।